गो। तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो अभी हम तीनों ना बैठ के बातें कर रहे थे और बातें करते करते एक बात ध्यान में आई कि जब हम सेफ हाउस में थे ना, तब उस टाइम पे एक सिचुएशन आ गई थी हमारे सामने। तो वो सिचुएशन ये थी कि बहन की शादी राइट। मेरे हस्बैंड की बुआ की सबसे जो बड़ी बेटी है ना, उनकी शादी थी। तो ये बात तो शादी तो पहले से ही फिक्स हो जाती है ना। तो जब मेरे हस्बैंड निकलने वाले थे ना, मतलब जब मैं उनको लेकर के हाँ निकलने वाले थे, तो उस टाइम पे पीली चिट्ठी थी। तो वैसे मुझे पता नहीं पीली चिट्ठी में होता क्या है, होता क्या है वैसे कि लड़कियों के ना घर से वो पीली चिट्ठी जाती है लिख के, शायद ऐसी होता है कुछ, है ना। कि पीली चिट्ठी जाती है और उसके साथ हल्दी के चावल और हल्दी ऐसे कुछ जाते हैं। हाँ, मतलब वो एक तरह का वो देते हैं कंफर्म हो गया ऐसे हाँ, वैसे तो वैसे रोके में भी हो जाता है कंफर्म तो। हाँ, मतलब कि ये लड़की की तरफ से जाता है लड़के घर पे। अच्छा, ऐसा होता है। शायद वो पहला कार्ड होता है शादी का, कुछ ऐसा कुछ। हाँ, इतनी जल्दी शादी के कार्ड छप जाते हैं। वैसे तो उसमें जा सकती, औरतें भी जा सकती है, पर इसमें था कि लड़के जाएंगे। हाँ। बड़े भाई तो जीतू भैया बड़े भाई हो। तो एक्चुअल में इनविटेशन मेरे को आया था। मुझे फूफा जी ने बोला था कि भाई पता चला कि नहीं, मतलब फूफा जी ने बोला था कि मैं जाऊँगा, मतलब बाकी लोगों के साथ भी, है ना। तो लेकिन क्या हुआ ना, जिस दिन शादी मतलब जिस दिन जानी थी ना, उसके एक दो दिन पहले अफरीन आ गई थी, तो मुझे अफरीन के पास जाना पड़ गया। तो फिर मैं नहीं जा पाया उसमें, है ना। हाँ, तो जब मैं आ गई थी ना, तो इस वजह से है ना बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली वालों ने इन पे बहुत गुस्सा हुए थे कि ऐसे कर लिया लड़के ने, बड़ा लड़का था ना, इसलिए समझ हाँ, किसी को बताया भी नहीं था, समझ नहीं आया। तो इस वजह से ना थोड़ा क्या बोलते, जो मेरे हस्बैंड की फैमिली साइड थी ना, वो भी थोड़ा नेगेटिव में चली गई थी कि ऐसे मतलब शादी का माहौल आ रहा है, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, नाक कटवा दिया, ऐसे ऐसे समथिंग मतलब बात होने लग गई थी। तो अब टाइम वहाँ पे बीतता गया, फैमिली वालों ने तो अपनी वो जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट कर दी। तो फिर उसके बाद हमें नहीं पता था कि वहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है। बैकअप में हमारे पैसे थे, लेकिन शादी का दिन आ गया। अब शादी में चलो पीली चिट्ठी में नहीं जा पाए थे क्योंकि जस्ट मैं उस टाइम आई थी, तो इतनी जल्दी हमारा मैनेज नहीं हो पाया था क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंटेशन चल रहा था उस टाइम पे। फिर जैसे जैसे थोड़ा हमारा काम ठीक हुआ, तो उस टाइम पे वैसे लॉजिकली ना हमारी जो डेट है ना, वो 23 सितंबर की थी। 25 सितंबर कितनी बार भूल हाँ जाते सॉरी, हो? पहले 23 निकल रही थी, लेकिन बाद में 25 निकली थी। उसने बोला कि 25 मिलेगी। हाँ, पहले 23 थी, तो फिर हमें 25 सितंबर की डेट मिली थी। 28 बोल रहे थे, तो वो 28 नहीं दे रहे थे, 25 मिल जाएगी। हाँ। क्योंकि 28 सितंबर को ना हमारा रिलेशन चालू हुआ था, हम सोचे थे 28 को ही हो जाए, तो शादी भी एक दिन, वो भी हो एक दिन। हाँ, हाँ, तो फिर अच्छा क्या बोल गए हाँ, तो क्या बोलते हैं, हाँ, तो उस टाइम पे अब इनका जाना भी ज़रूरी था क्योंकि भाई बड़ा लड़का है और क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी है। क्योंकि हमें ही भात भरना है ना, भात भरना था, सब चीज़ करनी थी, है ना। और भात में तो हाँ भात भरना है, और उसमें तो भाई पैसे तो लगेंगे ही भात में। हमारे पास जितनी भी वो सेविंग थी वो तो लगानी थी हमें। तो अब क्या हो गया था, प्रॉब्लम ये भी थी कि हमें किसी ने हमारे इनवाइट नहीं किया। पहली हुई ना ये। हाँ, पहला ही बात थी। भात था हमारी तरफ से, तो हमें खड़ा होना था। उससे पहले जो भात गया था वो शायद बुआ को गया था। हाँ, बुआ को गया था, अपनी सगी बुआ को। हाँ, तो वो तो बहुत पहले गया, बहुत पहले की बहुत बात। छोटे हाँ, होंगे तो ना। बहुत छोटा था मैं। तो ये तो अब इनका हुआ ना, बहनों का मेरे हुआ, ये को पहला भात हुआ। पहला भात था। हाँ, आप लोगों का तो पहला भात था, पहला भात गया, तो खड़ा होना बहुत जरूरी था उस चीज में। और उसमें मेरा भी होना इम्पोर्टेंट था। और उधर फंस गया कि भाई कहाँ से जाएं। और उधर नहीं आते तो लोग लिटरली बहुत बातें बनाते थे आपको लेकर के, तो क्योंकि मैंने भी देखा था, गई थी तो मैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, कोई इनविटेशन इनको दे नहीं रहा था कि आजा शादी है, लेकिन इनको जाना भी था। अब मतलब इनविटेशन नहीं दे रहा था, मतलब ये सीन था कि इनविटेशन तो घर पे एक ही आता है ना, पापा के नाम का, सबको एक इनविटेशन तो नहीं आएगा। लेकिन अब क्या था ना, अब जाए कैसे जाए यही सोचा जा रहा था, क्योंकि भाई थोड़ा वो लग रहा था। मम्मी पेल देती मम्मी तो सबसे पहले पकड़ के इसको बोलती चल इसके घर पे छोड़ के आते हैं, है ना। वो तो बोल रही थी मेरे को लड़की को लेके आ जाओ, मतलब बहुत मार खाएगा तू, ठीक है ना। ये हो रहा था। हाँ, फिर उसके बाद लेकिन उस टाइम पे एक ही लड़की है जो हमारा बहुत साथ दी थी, वो है ज्योति। ज्योति ने लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प किया, इनफैक्ट अभी तक वो हेल्प करती रहती है।
उस टाइम पे भी उसने बोला था कि भैया आ जाओ, आप भी, आपकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आप घर के बड़े हो, आपका आना ज़रूरी है, जो भी बात है वो छोड़ दो, जब आओगे तो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर इन्होंने बोला था कि तो क्या बोलते हैं, मैं कपड़े कैसे लाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास इतने सेविंग्स है नहीं। मैं हमने पहली किसी भैया की शादी थी, एक और भैया की शादी थी, कपड़े बनवा दिए थे पता है, पर हम दोनों जा नहीं पाए थे। कि हाँ, मेरे पेपर जो पड़ मेरे गए मतलब थे। ताई का जो सबसे बड़ा लड़का है ना, उसके वो शादी में नहीं जा पाए थे, हाँ। तो हमारे कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने इसके लहंगा चुन्नी बनवाया था। हाँ, हाँ। पर मैं जा नहीं पाई थी ना, भैया जा पाए थे। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम पड़ गए थे। नए के नए कपड़े बने हुए रखे थे मेरे पूरे। हाँ, तो ऐसे वो कपड़े अब पहने थे अफरीन ने। वो मैंने पहने थे। फिर ज्योति ने फिर बोला था कि कोई नहीं भैया, मेरे पास जो कपड़े रखे हैं वो पूरे पहना नए के देना, नए एकदम रखे नए हुए के नए थे। रखे, और आप ही ने दिलाए हैं, और वो अफरीन के पास ले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिटिंग ज्यादा भी हम दोनों की सेम ही थी, तो ज्यादा कुछ कुछ इतना करना नहीं नहीं, पड़ा था हमें। तो ये बात हो गई थी। फिर हम लोग गए थे तो बस उधर से लाने में बहुत वो था, बहुत वो हो गया ये था। जो है अकेले लहंगे पे वहंगे ना, सब लेके आए थे, सारे बैग कोट वोट सब आए थे। हाँ, तो उस टाइम पे बस एक यही थी कि ज्योति सही से बात कर रही थी। लेकिन मतलब ये एक बात बताती है, शादी के बाद है ना, जब थोड़ा माहौल ठीक हो गया, फैमिली वालों से बात होने लगी, तो जिन दीदी की शादी थी ना, तो मैं उनसे मिली थी, तो वो मुझे ऐसे कह रही थी कि मतलब मेरा और ज्योति का ना मेकअप इतना सिंपल था ना कि हमने खुद से ही मेकअप किया था। हाँ, तो हम वहाँ तो पे गए ना नहीं थे, कोई पार्लर कोई वाला पार्लर कोई वाला नहीं, नहीं गए, हाँ। और सब ऐसे बोल रहे थे कि ना इनका बहुत अच्छा एकदम नेचुरल लग रहा है, बाकी सब सफेद भूत नहीं हम एकदम नेचुरल थे। तो वो जो दीदी थी ना, तो उनकी कोई फ्रेंड भी आई थी शादी में, तो जब वो एल्बम देख रही थी ना शादी की, तो वो कह रही थी यार एक लड़की आई थी, वो बहुत सुंदर दिख रही थी, कौन है वो, कौन है, ऐसे मुझे वो दीदी बात बता रही थी। तो उन्होंने जब एल्बम में फोटो देखी तो ये है, यही वो लड़की है, कौन है, तो फिर दीदी ने बताया था ये मेरे भाई की वो वाइफ है। तो हाँ, ये कितनी सुंदर लग रही है, कितने अच्छे नैन नक्श हैं इनके। तो मैं बोली हमने मेकअप भी ऐसा किया। और जबकि लॉजिकली हमारे पास समझ नहीं आ रहा था हम रेडी कैसे होंगे। और भगवान ने क्या करा, ये तो है। भगवान ने ऐसा कर दिया कि मतलब हम लोगों ने जब फोटो खिंचाई ना अपनी और अपने इंस्टा इन सब पे डाली थी, तो सबको लग रहा था हमने शादी कर ली। हाँ, मेरे को मेरी फ्रेंड्स मैसेज कर रही थी, सब मैसेज शादी कर कर रहे लेंगे। थे। उल्टा एनजी वालों ने कॉल करा कि तुम दोनों कहाँ पर हो। बोला सर बुआ की लड़की की शादी में आए हैं, बहन की शादी में आ रखे। बोला परमिशन ले ली, तो मैंने हाँ ले ली। बोला किसे ली थी, मैंने बोला उधर पुलिस चौकी गए थे, उधर से लिखवा के लेके आ गए। तो बोल रहे अच्छा ठीक है। खुद तो शादी नहीं करने जा रहे उन्होंने बोले खुद तो नहीं कर रहे, उनको लगा कि पागल जीतू का बच्चा उधर ले गया इसको हिंदू बना के शादी करने के लिए। मतलब उनके दिमाग में चलना स्वाभाविक है यार। हाँ, उस टाइम पे चलता है, क्योंकि बहुत लोग उनके एनजीओ के पास आते हैं ना, तो धर्म चेंज करा देते हैं, तो हमारा कोई सीन ही नहीं था ऐसा। हाँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स भी बहुत मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, अपनी तेरी शादी हो गई, तूने हमें नहीं बुलाया, हमें डांस करना था, ऐसे ऐसे करके बोले थे कि है ना कोई नहीं, मैं वापस बड़ौदा में आके करूँगी शादी, तो कर लेना। तो इसमें ना थोड़ा सा ये था कि हमने नोटिस ये करा कि अगर इसको प्रॉब्लम होती है तो ये बचा लेती है मम्मी से, इसको प्रॉब्लम होती है तो ये बचा लेती है। हाँ। तो दोनों एक दूसरे को बचा लेते हैं, तो ये एक थोड़ा इनका फायदा हो जाता है कि दोस्ती का, है ना। ये तो है। ये थोड़ा इनका फायदा हो जाता है। भैया को फंसा देते। हाँ, मेरे को फंसा देते हैं, अभी भी मेरे को फंसा देते हैं दोनों। अभी मैं इसको बोला था कि काम करने के लिए काम कर ले, ये बोल रही नहीं तुम करो तो मेरे को फंसा देते हैं। खाना लाने के लिए चाय हम काम करके आ चुके थे अपना। हाँ, तो ये मेरे को फंसा देते हैं। अभी मैं बोला तुम करो, तुम, मैं नहीं, मेरे को नहीं करा। ठीक है, तो यही बात है कि ना सेफ हाउस में हमारी जर्नी तो जितनी अच्छी रही ना, तो उतनी थोड़ी मुश्किल भी रही थी। फैमिली वालों से डिस्कनेक्ट हो गए थे, और कैसे बात पर की कोई जाए, नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला था हाँ, शादी में। किसी ने वैसे कुछ बोला नहीं, हाँ। सब अपने आप सॉर्ट आउट हो गया। थोड़ी थोड़ी मतलब नाराजगी थी, वो धीरे धीरे पूरी हो गई। वैसे मैं सबके साथ मिलने गया था, मैं सबसे मिल के आया था। मैंने इसको भी मिलाया सबको शादी में। सारे देख रहे थे मेरे को, ओ भाई साहब क्या हो रहा है, सब लोग देख रहे थे। सबको ही देख रहा था कि वो दिखती कैसे, वो दिखती कैसे, हर कोई चेहरा देखने के उसमें था। पहली बार अपनी पटरे पे खड़ी हुई थी। अरे मैं तो पहली बार पटने क्या, मैं तो पहली बार शादी अटेंड की थी सच में, लाइफ में पहली बार। इससे पहले जो मेरी सगी बहनी, मेरे जो बड़े पापा की बेटी थी ना, उनकी शादी में मैं काफी छोटी थी, तो उस टाइम पे ना मैं तो सो गई थी। मैंने दूसरी थी। इसकी पहली मेरी। हाँ, मैंने तो बहुत सारी अटेंड कर रखी है, तो मुझे आइडिया था। मैं तो खूब नाचा ना, बहुत सारी शादी में नाचा ही हूँ मैं तो। और इस शादी में तो हम बहुत नाचे। हाँ, इंजॉयमेंट किया। हाँ। मेरे को ज्योति की कंपनी अच्छी मिल गई थी, ये मैंने देखा। मैंने भंगड़ा ही बहुत करा है। मैं बात में भी आया था, फिर शादी में भी आया, हल्दी में भी आया। फिर मैं हम पहले लेकिन बताऊँ स्टार्टिंग में लग रहा था मेरे को मैं जा नहीं पाऊंगा, हम लोग जा नहीं पाएंगे लिटरली, हमें ऐसा लग रहा था, पता है। लेकिन फिर हम तीनों चीज में आए, है ना,
कम बात हो पाई अपनी मम्मी से तो कम बात। मेरी मम्मी तो बहुत गुस्सा होती थी। मेरी मम्मी तो जैसी किया ना मैं मम्मी ने सटाक देने दिया था मेरे को। पहले मिल ही नहीं थी, पता मेरे से मिल ही नहीं रही थी। फिर मैं हुआ था कि सट पड़ा हाँ, पहले मिल ही नहीं थी, है ना। फिर एकदम से मेरे को मारा बूम धड़ामदनी। मैं बोला अभी यार हाँ ये उस टाइम की बात है, उस टाइम मेरे को मिलाने गए थे ना आप। हाँ, तो उस दिन मेरे को पड़ गया। मैं लेके गया इसको, चल ठीक है चलते हैं अब आगे। मेरे को भी डर लग रहा हाँ तो मैं लेके गया है मिलने में। तो मम्मी बोल लगी तू क्यों आ गई। इसको खूब बोला कि तू जा वापस, है ना। और लेकिन अब है मम्मी ओ बेटा बेटा अब ये क्या बोलती है, यही लफंडर है। आईना नहीं हो गई। एक कहानी बताऊंगा मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा, ठीक है ना, इसके बारे में। चलो ठीक है, खैर तुम गुड बाय बाय बाय। कैसे तुझको ये बताए, हाँ हम जी नहीं पाए। जान लेती थी तेरी मेरी बोलियां